स्ट्रोक पेशेंट की जो सीरीज़ आप लोगों से शेयर की जा रही है उसके अंदर डे 2 की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपसे शेयर करते हैं कि हमने जो है वो नेक्स्ट सेशन पे पेशेंट को जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई। सबसे पहले तो हमने मॉइस्ट हीट दी पेशेंट के मसल्स को, क्योंकि मस्कुलर टाइटनेस थी, कॉन्ट्रेक्चर स्टेट में थे, नी जब फ्लेक्स्ड होता था तो बहुत ज़्यादा मेहनत और हमें कोशिश करनी पड़ती थी कि उसको फ्लेक्स करें, लेकिन वो क्या था कि टाइट बहुत था। उसके बाद अगेन मसल स्टिमुलेशंस हमने दी ताकि मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट हों। जब तक मसल एक्टिवेट होंगे नहीं तब तक आपके मसल्स काम के लिए रेडी नहीं होंगे। तो हमने जो है वो मसल स्टिमुलेशन पर मैक्सिमम फोकस रखा हुआ है कि इनके जो है वो टांग के मसल जो हैं वो उनको स्टिमुलेट किया जाए। जब मसल को स्टिमुलेट करते हैं तो मसल के अंदर एनर्जी पैदा होती है, फिर हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो वही एनर्जी मसल जो है वो जज़्ब करता है। जब आप सिर्फ खाली एक्सरसाइजेस करवाते रहेंगे तो उससे क्या है कि सिर्फ आप मरीज़ को थका रहे हैं, क्योंकि जब तक मसल एक्टिवेट नहीं होगा, जागेगा नहीं, तब तक मरीज़ किस तरह से एक्सरसाइज करेगा। उसके बाद अगेन जो है वो हमने हीटिंग पैड्स जो हैं वो इनको लगा दिए स्टिमुलेशंस के साथ, ताकि जितनी जितनी ज़्यादा हीट मसल को मिलेगी उतना मसल जो है वो बेहतर होगा। क्योंकि मसल जो है वो एक इलास्टिक इन नेचर, यानी कि टिश्यू ऐसा है जो लचक वाला है। जब वो सख्त हो जाता है तो उसकी लचक कम हो जाती है। वो लचक बेहतर करने के लिए हम उसको हीट करते हैं। उसके बाद क्या है कि हमने इनको थोड़ी सी अडक्शन वाली, यानी कि अंदर की तरफ रोटेशन वाली जो है वो मूवमेंट्स करवाई। बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रोक के बाद जब आपके मसल्स कमज़ोर होते हैं तो आप बेसिकली टांग को बिल्कुल बेसू छोड़ देते हैं, जैसे इन्होंने छोड़ा हुआ। देखिए कि पाँव जो है वो बाहर की तरफ चला गया। अब अंदर के जो मसल्स हैं, अडक्टर मसल्स थाई के अंदर वाले, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि जब बाहर की तरफ पड़ा है वो एक हद तक ज़ोर लगाते हैं, उसके बाद वो ज़ोर छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि पाँव देखें कि बाहर की तरफ इनका जाके रुक जाता था। तो अब हमने इनका क्या है कि इनको कहा है कि आप जो है वो अपना अंदर की तरफ पाँव को मोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम इनको आस्ता आस्ता इनकी पहले अलाइनमेंट्स ठीक करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमारा गोल होता है कि इनके पेशेंट की जो डिस्टर्बेंस और डिफॉर्मिटी आ गई है मसल्स में, बॉडी में, उसको करेक्ट किया जाए। जब वो करेक्ट हो जाएगी फिर मसल एक सीधी अलाइनमेंट में आएगा तो ज़ोर लगाएगा। अगर हम फिर उससे मसल से ज़ोर लगवाएंगे, काम लेंगे, तो मसल हमें अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो ये एक्सरसाइज आप देखें, ये आपने करनी है कि आपने पाँव को अंदर की तरफ लेकर जाना है और अपनी पूरी टांग अंदर की तरफ इकट्ठी करनी है। अब हमने थोड़ी सी ज़रा इनको जो एक्सरसाइज है वो डिफ़िकल्ट की। कल हमने इनको SLR यानी कि स्ट्रेट लेग रेस करवाया था। अब जो है हमने इनको कहा कि आप अपनी टांग को उठाकर और इस तकिए के ऊपर रखें। बेसिकली इसके अंदर आपके क्वाड्रिसेप थाई के जो मसल्स हैं उनकी बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है उनको इस मूवमेंट को करने के लिए, क्योंकि वो पहले भी कमज़ोर हैं। उनके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, उसे मसल टोन भी डिक्रीज़ है। तो हमने पहले मसल टोन को टोन अप किया, यानी कि इनको स्टिमुलेशंस दी। उसके बाद इनको हमने कहा कि आप जो है वो इस तरह से इसको उठाकर इस तकिए के ऊपर रखें। बेसिकली इससे क्या होगा कि इनके मसल जो अब हम एक्टिवेट करवा रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं, इसके अगेंस्ट वो स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। हमारा गोल अब ये है कि इनके अलाइनमेंट्स को ठीक करना और इनके मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप करवाना है। अब हमने स्ट्रेंथ डेवलप करवाने के लिए ये एक्सरसाइज डिज़ाइन की है कि इसके अंदर क्या है कि हमने इनको कहा कि आप कोशिश करें कि अपनी टांग को उठा कर रखें। क्योंकि एक होता है कि जब आप कोई चीज़ नहीं कर रहे होते तो आप उससे मायूस हो जाते हैं, आप वो कहते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा। लेकिन जब आपको काउंसल किया जाए, आपको असिस्ट किया जाए, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए इनको मैंने मोटिवेट किया कि करें करें, आप शाबाश करें। तो इससे क्या है कि ये उठाकर इसके ऊपर रख रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि इनके क्वाड्रिसेप मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अब जितने जितने वो एक्टिवेट होंगे ये मूवमेंट करने के लिए, हम देखें स्ट्रोक के अंदर हम हमेशा जो है वो एक्सरसाइजेस देते हैं जिसके अंदर आपके ब्रेन को ज़ोर लगाना पड़े। अब इस एक्सरसाइज में आप देखें हमने कोई टास्क दिया है। अगर मैं इनको ऐसे कहते ना कि उठा के इधर रखें तो ये ना उठाते। अब हमने इनको टास्क दिया है। टास्क में क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि मैं उसे करूं। अब किसी भी स्टूडेंट को जब हम कोई असाइनमेंट या कोई होमवर्क देते हैं या कुछ देते हैं तो वो कहता है कि मैंने ये करना है, ठीक है, आपको पता होता है कि आपने करना है, फिर आपका ब्रेन उसके लिए कोई हिकमत अमली तैयार करता है और आपको वो पाथवे या रास्ता देता है। तो हमने स्ट्रोक में भी इसी तरह री एजुकेशन करवानी होती है मसल्स की। हमने देखें इनको कुछ रेपिटेशंस जो है वो कहा कि आप तकिए के ऊपर रखें। उसके बाद क्या है कि अब दूसरी टांग पर रखने का कहा कि आप जो है वो अपनी टांग उठाएं और दूसरी टांग पर रखें और उठाकर उसको वापस लेकर जाएं। बेसिकली ये दोनों एक्सरसाइजेज आपके क्वाड्रिसेप मसल्स, VMO मसल्स और आपके जो थाई के सारे मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करवाने के लिए हैं। जितना जितना ये इसके साथ जोर लगाएंगे उतना उतना क्या है कि इनके थाई के मसल्स एक्टिवेट होंगे और इस हरकत को करने के लिए उनको ताकत चाहिए। तो हमारे जिस्म का एक निज़ाम होता है कि
जब भी कोई काम हमने करना होता है तो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ जो है वो ताकत डिवेलप कर लेती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिम में जाते हैं, पहले दिन जाकर आप वेट शेट लगाते हैं, पहले दिन आपकी बॉडी आपका साथ देती है, नेक्स्ट डे जो है वो आपकी बॉडी थक जाती है, लेकिन वो जब आप उसको थोड़ा सा हील अप करते हैं तो वही बॉडी होती है जो पहले 5 kg उठा रही होती है और बाद में वो 50 kg भी उठा लेती है, क्योंकि हमने उसको टास्क दिया। उसके बाद जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं इसके अंदर हमने इनको मैक्सिमम कहा कि आप अपनी टांग को इकट्ठा करें और बाहर लेकर जाएं। देखिए इनके अंदर के मसल्स बहुत कमज़ोर हैं जो कि अंदर टांग को नहीं रख पा रहे। अब जब ये सीधा कर रहे हैं तो ये बाहर के मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि इनका मसल का बैलेंस नहीं है। तो उस बैलेंस को बेहतर करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज इनकी हम करवाएंगे जो आपसे शेयर भी करते जा रहे हैं। ये नंबर 3 जो है वो पार्ट है इस वीडियो का, इस सीरीज़ का, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन इन पेशेंट की। अब इसके अंदर क्या है कि इन्होंने बताया कि इनको मैंने कहा कि आपने घर पे मैक्सिमम देर खड़े होना है। अब जितनी देर ज़्यादा देर खड़े होंगे उतना टांगों पे ज़ोर आएगा। पहले दिन इनको फेयर था, जब हम इनको व्हील चेयर से बेड पे शिफ्ट कर रहे थे तो हमें शदीद मुश्किल आए। तो अब देखें कि ये थोड़ा सा इनके अंदर डर भी ख़त्म हुआ है और अब ये इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी क्या है कि पाँव प्रॉपर तरीके से जमता नहीं है, लेकिन क्या है कि टाइम के साथ साथ जब हम इससे एफर्ट करवाएंगे तो ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि अब जो हमने फ़ील किया कि इनकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर हुई, यानी कि अब ये खड़े होते हैं ना तो इनको डर नहीं होता कि मुझे कोई पकड़े या कुछ करे। पाँव मुड़ भी जाता है तो वो थोड़ा सा ज़रा बॉडी का उसके ऊपर प्रेशर जाता है तो वो ठीक हो जाता है। सो सबसे पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करवाना होता है, देन जो है वो मसल स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। इसके लिए हमें जो है वो डिफरेंट टास्क करने पड़ते हैं पेशेंट के साथ, डिफरेंट। अभी इनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन क्या है कि अभी इनका जो फेयर है गिरने का वो बहुत हद तक बेहतर हुआ है। आप भी सबसे पहले डर निकालें, और ये एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए ही शेयर की जाती हैं, क्योंकि अगर मैं वीडियोस ना बना के शेयर करूं तो आप लोगों के लिए ये मतलब कि एक अच्छी एक्सरसाइजेस हैं वो मिस हो जाएंगी। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इंडिया से बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं, आप लोगों की भी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। दाऊद जान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जो है वो काफ़ी मतलब अप्रिशिएट करते हैं वीडियो को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों की इसी तरह सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ वीडियोस शेयर करता रहूँगा। आप अपनी वीडियो के बाद बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और अपना नाम भी मेंशन करें। थैंक यू।